सभी भक्तजनों को पूरन चंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, इस संसार में हर तरह के प्राणी, पशु, पक्षी, कीट और वृक्ष, अनेक प्रकार की वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। मनुष्य भी अच्छे बुरे हर तरह के मिलेंगे। कामधेनु गाय जो सबको दूध देती है वो भी आपको मिलेगी। हिंसक शेर जो देखते ही प्राणियों पर झपट पड़ता है वो भी इसी संसार में है। बिच्छू और सांप जैसे जहरीले प्राणी भी हैं। एक बार डस लें तो प्राण निकल जाए। सांप को मारने वाला गरुड़ भी आपको उड़ते हुए मिल जाएगा। देखता रहता है कहीं सांप के दर्शन हो जाएं, झट पकड़ लूं। उसे इसी बात में आनंद आता है। गन्ने जैसा मीठा, चंदन जैसा शीतल, नीम जैसा कड़ुआ, बिच्छू घास जैसा जहरीला पौधा भी आपको देखने के लिए मिलेगा। केले के साथ बेर का वृक्ष भी मिलेगा आपको। केले के पत्ते जब हवा के झोंके से इधर उधर डोलते हैं, जब केला अपनी मस्ती में आनंदित है, बेर के कांटे उसके पत्तों को चीर देते हैं। केले के फल को भी दागी कर देते हैं, छेद देते हैं कांटों से। कोई पूछे तो इस कटीले बेर से, इस केले ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम क्यों फाड़ रहे हो इसके पत्तों को? क्यों बेध रहे इसके अंगों को? कोई जवाब नहीं। दोनों का अपना अपना स्वभाव है। हिरन इस संसार का सबसे सुंदर और शरीफ जीव है। शेर को कितना ही समझाओ, कितना ही पढ़ाओ, कितना ही कहो, हिरन ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। इसे भी जीने दो, मत मारो इसे। कितना ही समझाओ, शेर मानेगा नहीं। देखते ही हिरन का पीछा करेगा और मार डालेगा। अपनी हिंसक प्रवृत्ति के कारण वह जीवों को मारने के लिए मजबूर है। ऐसे दुष्टों से, ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे समाज से जान बचाने का एक ही उपाय है कि आप उसके नजदीक जाने से बचिए, दूर हो जाइए उससे। भूल कर भी उस ऐसे लोगों के पास, ऐसे दुष्टों के पास ना जाइए जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। यह सब कहने का मतलब यही है कि आप बचें, अच्छी संगत में जाएं। दूध कितना मीठा है, कितना सुंदर है, बिल्कुल सफेद। अगर नींबू की 2 बूंदें पड़ जाएं तो दूध फट जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। न दही जम सकता है, न घी बन सकता है। मनुष्य जीवन भी दूध की तरह पवित्र, मीठा और सुंदर सफेद है। इसे काला न करें। दुर्व्यसन, दुराचारी, चोरी, ठगी करने वालों से दूर रहें। कितना ही बचाव करो, बुरे व्यक्ति की संगत से तुम भी बुरे ही बन जाओगे। उदाहरण के लिए मैं एक बात समझाना चाहता हूं। एक गाड़ी में 4 दोस्त जा रहे थे। 3 बैठे हैं पीछे सीटों पर, एक गाड़ी चला रहा है।
रास्ते में एक लड़की जा रही है, नजदीक में उसका गांव है। कॉलेज से जा रही है छुट्टी के बाद पैदल ही। एक लड़के ने देखा, सोचा लड़की अकेली है, परेशान होती हुई जा रही है। उसने गाड़ी वाले से बोला, गाड़ी रोको, इतनी गर्मी में बड़ी दुखी हो रही है ये बेचारी, इसे भी बैठा लो, आगे जहां जाना होगा इसने गांव में वहीं छोड़ देंगे। गाड़ी रोकी, लड़की से कहा बैठो, तुम्हें आगे गांव में जाना है तो वहीं छोड़ देंगे, हम जा रहे हैं आगे। लड़की ने कहा नहीं, तुम जाओ, मैं पैदल चली जाऊंगी। गाड़ी जैसे ही चलने लगी, दूसरे दोस्त ने फिर रुकवा दी गाड़ी। मन में कालापन आ गया उसके। उतरा, लड़की का हाथ पकड़कर खींच लिया गाड़ी में, जबरदस्ती उसे बैठा लिया। बदसलूकी करने लगा लड़की के साथ। तीसरे दोस्त ने उसे रोका, यह काम ठीक नहीं है, छोड़ दो इसको, नहीं तो बुरा हो जाएगा। लेकिन वो कहां मानने वाला था। उसने लड़की के कपड़े फाड़ दिए, शरीर में दांत गड़ा दिए। लड़की रोती चीखती रही। चौथे दोस्त ने कहा, तुम मरवाओगे हमें, जो कर रहे हो यह अच्छे आदमी का काम नहीं है। यही करना है तो उतर जाओ मेरी गाड़ी से। उसने गाड़ी रोक ली। इतने में ही गांव सामने था। लड़की के रोने की आवाज भी इधर उधर खेत वालों ने सुन ली थी। गाड़ी रोकते ही 2-4 लोग इकट्ठे हो गए और देखते ही देखते कई लोग आ पहुंचे। लाठियां पकड़ी, चारों दोस्तों की हड्डियां तोड़ दी। यह नहीं पूछा कौन अच्छा है कौन बुरा है। पुलिस बुलाई, इन चारों को थाने पहुंचा दिया। बाद में उन्हें न्यायालय से सजा भी मिल गई। इस कथा को कहने का मतलब है, शैतानी एक आदमी की थी, भुगतना चारों को पड़ा। बुरा तो सजा का भागी था ही, लेकिन अच्छे लोगों को भी उस दुष्ट के प्रभाव से मार खानी पड़ी, जेल जाना पड़ा और बदनामी झेलनी पड़ी। गलत आदमी की संगति से भले से भला आदमी को भी लांछन लग जाता है। दुष्ट लोग अपना तो दुखमय जीवन भोगते ही हैं, लेकिन औरों को भी दुखी कर देते हैं। इसी जीवन में ही नहीं, मरने के बाद भी दुखी करते हैं। एक छोटी सी कथा सुना करके मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं एक दुष्ट व्यक्ति की बात करने जा रहा हूं। रामधन नाम का वो व्यक्ति था। बीड़ी, सिगरेट और शराब पीने की लत लग गई। ऐसे आदमी को देखकर मां बाप भी परेशान, क्या करें। सोचा इसकी शादी कर दो, हो सकता है पत्नी के चंगुल में फंस करके संभल जाए। जिम्मेवारी आएगी तो संभलेगा ही। विवाह हो गया, पत्नी आई। उसके व्यवहार से मां बाप तो दुखी थे ही, पत्नी भी दुखी हो गई। आखिर घर छोड़ करके मायके चली गई। भाइयों को भी दुखी किया। 35-40 साल का हुआ,
व्यसनों में कई तरह के पड़ गया और उसे ऐसी स्थिति में कैंसर हो गया। बड़ा दुखी हुआ। मरने से पहले उसने अपने चारों भाइयों को बुलाया, कहा, भाइयों, मैं बहुत दुष्ट हूं, मैंने जीते जी आप सबको बहुत दुख दिया है। जिंदगी भले काम के लिए मिली थी, मैंने कभी भला काम किया नहीं, लेकिन आप लोग इतने भले हैं, आपने मेरी बीमारी की स्थिति में भी मेरी खूब सेवा की है। मुझे लगता है अब तो मैं 2-4 दिन का मेहमान हूं, मैं बड़ा पापी हूं। मेरी आपसे प्रार्थना है, मैं मर जाऊं तो शमशान ले जाते समय मेरे हाथ और पांव में कील गाड़ देना। डोरी से मत बांधना, मुझे कफन भी मत डालना, स्वर्ण और घी भी मेरे मुंह में डालने की जरूरत नहीं है, मेरे मुंह में कालिख पोत देना। कंधे पर भी मत रखना मुझे, मेरे गले में रस्सी बांध करके खींचते हुए ले जाना। और कहना, रामधन असत्य है, जो असत्य बोलेगा उसकी यही गत है। मैं जीते जी कुछ भला काम तो कर नहीं सका, मेरे मरने के बाद एक सबक जरूर इस समाज को मिलेगा कि जो बुरा काम करता है उसकी अंतिम स्थिति भी बहुत बुरी होती है। बहुत बड़ा सबक मिलेगा लोगों को। लोग गलत काम करना भूल जाएंगे। जब रामधन मर गया तो उसके भाइयों ने उसकी अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए जो उसने कहा था वही किया। जब उसको खींच करके शमशान की ओर ले जा रहे थे, पुलिस ने देखा इसके हाथों में तो लोहे की कीलें गाड़ी हैं बड़ी बड़ी। यह तो मरे हुए व्यक्ति की दुर्दशा है, इसको खींच कर ले जा रहे हैं। यह कानून के विरुद्ध है। हाथ और पांव में कीलें, गले में रस्सी, मुंह में कालिख। आज तक तो ऐसे हमने किसी को देखा ही नहीं। जरूर इन दुष्टों ने, इसके भाइयों ने द्वेष बस इसको मार डाला होगा। दाह संस्कार से पहले ही पुलिस ने सबको थाने चलने के आदेश दिए। केस हो गया, जांच होने लगी, सब परेशान। अब क्या होगा भगवान ही जाने। कहने का तात्पर्य है, दुष्ट व्यक्ति जीते जी तो दुख देता ही है और मरने के बाद भी नहीं छोड़ता, सभी को दुख देता है। जो मनुष्य सुख से जीना चाहता है, मान सम्मान के साथ इस समाज में सर उठा करके रहना चाहता है, उसे कभी भी दुष्ट लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। इसी में सबका भला है। आप अच्छे कर्म करें और अच्छी संगत करें, इसी में लाभ होता है। ओम शांति। बोल शंकर भगवान की जय।